देखिए सर, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ा था दो तरह की स्टेटमेंट्स है। नंबर वन कौन सी सर? इनकम। दूसरी कौन सी है? पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग एंड कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से जो आंसर आएगा कल आप देख चुके, मोस्टली इज द ग्रॉस प्रॉफिट, कभी कभार हुआ तो ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से आंसर जो आएगा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब जो आपकी पोजीशन बताए, मतलब बैलेंस शीट आपकी एसेट्स एंड क्या एक्सप्लेन करेगा? लाइबिलिटीज। रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जिसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ होगा? प्रोडक्शन या परचेज के साथ। लाइबिलिटीज एसेट्स की बात हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट का ये रहा आपका फॉर्मेट, फटाफट देखिएगा। पर्टिकुलर रुपीज, कोई डेट नहीं है, कोई फालतू कॉलम नहीं है, 8 कॉलम, सिर्फ 4 कॉलम्स है। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। डेबिट साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? जल्दी बोलिएगा। डेबिट साइड पे फर्स्ट वर्ड मैं इसका चेंज कर लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वर्ड परचेज लेस रिटर्न, अलग से नहीं करना। इसके बाद यहां से स्टार्ट होते हैं आपके क्या? डायरेक्ट खर्चे। यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक इफ एनी, वो बताऊंगा तब तब आएगा अगर ट्रायल के बाहर होगा, ओरिजिन आएगा। ग्रॉस लॉस तो तब आएगा अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई। खर्चे के नाम, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कैरेज। कैरेज के चार नाम, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इन, कैरेज ऑन परचेज। फ्रेट, फ्रेट इन, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज। ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी। फैक्ट्री रिलेटेड तो कोई खर्चा आ जाए, फैक्ट्री आगे लिखा हो या बैक पे लिखा हो या प्रिंट में लिखा हो, कहीं भी फैक्ट्री वर्ड आया हो, कहां जाएगा? ट्रेडिंग। नेक्स्ट कोल, गैस, वाटर। अब इस वर्ड के साथ कहीं पे भी फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा हुआ, तब भी ये वर्ड यहां पे आएगा, बिकॉज ऑफ कोल गैस वाटर कहां यूज होगा? इन केस ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्सपेंस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पावर। पावर, और पावर मैंने एग्जांपल दी थी, नॉट घरों में यूज होती है, इन केस ऑफ फैक्ट्रीज। रॉयल्टी या प्रोडक्शन पे, रॉयल्टी वैसे कभी सेल्स पे होती नहीं, होती किस पे है? प्रोडक्शन पे। तो जीपी। ट्रायल बैलेंस का वर्ड था डेबिट या क्या था? क्रेडिट। डेबिट से जो वर्ड आया वो खर्चा होगा। हाँ, खर्चा कौन सा होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट हुआ तो कहां जाएगा? कल बना लिया, P&L। सर ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन सा खर्चा डायरेक्ट है। हम कहते हैं सर सारे तो याद ही नहीं करने, आप सिर्फ डायरेक्ट का नाम याद कर लो, बाकी सारे कौन से हैं? इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। बैलेंस शीट अभी बनाई नहीं, ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉपरली एक बार देख लीजिए। होपफुली आपका सारा क्लियर है। पूरा जीपी वगैरह इसके अंदर आया था। ये रहा आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो लास्ट आपने बनाया था। डन। तो शुरू करिए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 21.35 फास्ट देखिएगा जल्दी सर। 21.35 पे आज हमने स्टार्ट करना है छोटे क्वेश्चंस। मैं बड़े नहीं करवा रहा वरना लिंक बन जाएगा, आप पहले छोटे करिए, आज खत्म करिए छोटे को। संडे इज द लास्ट। 15-16 क्वेश्चन टोटल, आज छोटे सारे हो जाएंगे। पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या मांगे जल्दी बोलो? ट्रेडिंग फॉर द ईयर। सर आज इंफॉर्मेशन बड़ी अजीब सी है, थोड़ी पैराग्राफ में दी हुई है। एक नया वर्ड स्टार मार्क करने वाला क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड परचेज। इसका वैसे बता रहा हूं अपना अलग से एक फॉर्मूला है, तो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2A। हेडिंग दीजिएगा एडजस्टेड परचेजेस, फटाफट। एडजस्टेड परचेजेस, इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कुछ फॉर्मूले आज चलेंगे, आज फॉर्मूला बेस्ड चलने वाला काम, थोड़ा सा दिमाग का ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने नेट परचेज का मतलब क्या है? आफ्टर माइनस द रिटर्न्स। कितने आ जाए पैसा? नेट रिटर्न्स कौन सी होती है? माइनस रिटर्न्स करने के बाद। अब सुनना, इसने ये फिगर हमें दी हुई है कितने रुपए? जल्दी बोलिएगा। 15 लाख। तो मतलब इस क्वेश्चन में अब बता रहा हूं वैसे नॉलेज के लिए, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी परचेज के अंदर ऐड या लेस हो गया। अगला वर्ड सेल्स, आप जानते हैं सर। रिटर्न्स इनवर्ड का दूसरा आसान नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सिंपल भाषा में सर समझ गया मैं, माइनस होगा। फ्रेट एंड पैकिंग कहां जाएगा? ट्रेडिंग। पैकिंग एक्सपेंस किस पे? जल्दी बोलो। सेल्स पे। सेल्स के रिलेटेड कोई भी खर्चा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब ही नहीं सर, कल हमने पढ़ा ही नहीं जब। हाँ, फैक्ट्री एक्सपेंस जाएंगे, बिकॉज किसका खर्चा है? फैक्ट्री का। क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाएगा, क्यों? वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज के अंदर। बच्चा ये तो गलती करता है,
उसने जानबूझ के देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं बोला क्वेश्चन में, बचा कहता सर वो होगा नहीं, चलो आपकी बात मान ली, सर क्लोजिंग तो है, पर ये क्यों नहीं आया, बिकॉज ये ऑलरेडी माइनस हो चुका, मैंने स्टार कर दिया किसमें से, परचेज से, तो ये भी मेरे लिए गेम से बाहर। तो बनाइए फटाफट छोटा सा ट्रेडिंग काउंट, ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, 4-5 लाइंस का। उसके नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर देख लीजिएगा, यहाँ पे 31 मार्च 20 है, 31 मार्च 20, यहाँ पे टी शेप, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, एडजस्टेड परचेजेस, चेक करके बताइएगा कितना है, शायद 15 लाख था, देखिए एडजस्टेड परचेजेस हाउ मच, 15, इतने में ही मैंने सेल्स वर्ड पढ़ा, सीधा मेन कॉलम में मत जाइएगा, अपने को पता है सेल्स के साथ क्या था, रिटर्न्स भी था, और फिर कटिंग होगा अच्छा नहीं लगता, और रिटर्न्स भी कितना था 40, तो 21,40,000 में से -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 लाख। अभी बच्चा कहता है सर क्रेडिट साइड पे तो क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, पर इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी परचेज में से क्या हो चुका, एडजस्टेड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या था मुझे पढ़कर बताइएगा, फ्रेट एंड पैकिंग, आप फ्रेट बोल सकती हैं, फ्रेट एंड पैकिंग हाउ मच, इट्स अ 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग ऑन सेल्स नहीं आएगा, डेप्शन नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस 60, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 60, और कुछ, डन है जी, टोटल लगा दीजिए, यहाँ पे हमने बनाया उतना सा था 21 लाख, यहाँ पे भी 21 लाख, माइनस करके बताइएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, यहां जो लिखना है सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टोटल बोल रहे हैं आप लोग 1575, 21 लाख में से माइनस करेंगे तो 5-25, 5,25,000, देखिए 5,25,000 इज द प्रॉफिट। 2A क्वेश्चन है ये, 2A क्वेश्चन, ट्रेडिंग काउंट का 2A, देख लीजिए, कारण क्या था, ओपनिंग था नहीं, होता भी तो तब भी काम नहीं आता, बिकॉज मैंने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग, रिटर्न्स भी होता कोई काम ना होता, और रिटर्न्स ऑलरेडी एडजस्टेड में से सब कुछ माइनस हो चुका, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एडजस्टेड परचेजेस। बोलिए जी, एक बार देख लीजिए, आपके पास स्क्रीन पे है, कोई डाउट है बताइए, डन। लो अगला क्वेश्चन शुरू करो, फटाफट शुरू हो जाइए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे थोड़े छोटे, कैलकुलेट, उसने आपसे क्या मांगा है, जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब मर्जी आपकी है, इंफॉर्मेशन आप देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताना है तो बता दो, वरना आप ऑरली बता सकते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ आज, पहले पहले कर देता हूँ, इसको तो आप ऐसे ही कर देते हैं, इसने मांगा क्या अपने से, बस जीपी मांगा, ये नहीं कहा कैसे, तो आप ट्रेडिंग भी बना के बता सकती हैं, बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ईयर दिया हुआ है, नहीं ईयर नहीं है इसमें, इसमें ईयर नहीं है, रफली इंफॉर्मेशन है, तो अपन टी शेप ड्रॉ कर देते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, देखिएगा पहला वर्ड है क्लोजिंग स्टॉक, और इतना ही वर्ड देख के मैं लास्ट वर्ड दिख गया, क्या दिख गया, एडजस्टेड परचेजेस, तो फिर मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक का कोई काम नहीं है, समझिए बात को, कारण क्यों, वो सर क्यों नहीं है, सर वो ऑलरेडी इसमें से क्या हो रखा है, माइनस, नॉट एडजस्टेड होता तो मैं लेके चलता, डन। अगला वर्ड एडजस्टेड परचेजेस कितना दिया जल्दी बोलो, 5.5, तो आप यहां लिख सकते हैं 2 एडजस्टेड परचेजेस 5.5, लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड, उसी के नीचे सेल्स दिया हुआ है कितना, 688, रिटर्न्स भी नहीं है क्वेश्चन में, तो मेन कॉलम में 688, मेन कॉलम में 688। नेक्स्ट खर्चे की बात करूं, सैलरी का कोई रोल, नेक्स्ट एक ही बचा, वेजेस कितना 40, तो वेजेस 40, तो 688 माइनस ये करके आप मुझे बता दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा,
ये 88 है ना, ये 590 हो गया ना इधर, ये 590 तो 98 आ गया, 98। मतलब जरूरी नहीं हर बार फॉर्मूला रिटर्न में ही चले, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख गए तो बल्कि ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बस क्लोजिंग स्टॉक और सैलरी क्यों नहीं आया, रीजन याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आया, क्वेश्चन में क्या की बना, जल्दी बोलो। रजिस्टर परचेज और सैलरी पेड के में, सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही नहीं। हाँ फैक्ट्री सैलरी होता तो जरूर आता। अब यहां से गेम थोड़ी चेंज करते हैं, नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, क्या, कैलकुलेट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ जाओ जी, तो आपकी जो बुक पहले टीचर करा देती थी, अब सुनिएगा फॉर्मूला लिखेगा, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देने वाला हूं, कॉग्स, COGS शॉर्ट फॉर्म। और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, +2 में रेशो चैप्टर आएगा, वहां पे बड़ा काम आएगा, +1 में तो यही पे काम आएगा बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो लिखिएगा फॉर्मूला इसका क्या है, मिलता जुलता लगेगा आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, सर पता है ओपनिंग स्टॉक क्या होता है जी, देखा है हमने। नेट परचेजेस का मतलब फिर वही मतलब, परचेज माइनस रिटर्न, सिंपल मीनिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस वही, वेजेस वूजेस प्रोडक्शन फैक्ट्री जो भी होंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कर लेते हैं सर, आ जाओ अब इसी इक्वेशन में आप खुद फिट करिए मेरे अकॉर्डिंग। क्या क्या दिया बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, जल्दी बोलिएगा, 40,000 ओपनिंग स्टॉक। रजे क्या देख लिया, हाँ ओपनिंग स्टॉक 3A देख रहे हैं हम लोग, इसके बाद आएगा वो ओपनिंग स्टॉक, छोटे क्वेश्चन है 40,000। नेट परचेज ऑलरेडी दिया हुआ है कितना सर, 50, तो हमें क्या जरूरत है टोटल परचेज देखने की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे बताइए इनमें से कौन सा दिख रहा है, रेंट तो है नहीं, तो कौन बचा, वेजेस एंड सैलरी भी इसलिए आया, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, वेजेस, सैलरी एंड वेजेस होता तो ये भी ना आता, तो ये कितना हुआ 10,000, ये तू भी आ जा। माइनस क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ये बैठा है कितना 15, सेल्स का कोई काम नहीं है, तो ये 15,000 यहाँ लिखिएगा, इसको फिट करके मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, 40, 90, अच्छा जी 85,000 आपका क्या आ गया, कॉस्ट, उसने यही मांगा था, डन। एक लगे हाथ फॉर्मूला और लिख लीजिए अगर आप कॉस्ट निकालना सीख गए। इसी क्वेश्चन में अगर क्या निकालना हो, GP, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है गगन, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला होता है जी, ये बड़े चलेंगे फॉर्मूले भी आपके, इक्वेशन याद कर लो तो मैथमेटिकली, नेट सेल्स इक्वल टू जीपी इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट। कई बार तीन में से कोई दो चीज दे दूंगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके आंसर निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स कितनी दी है मुझे बताइए, नेट सेल्स अभी मैंने कटिंग कर दी थी ना, कितनी दी हुई है 190, तो आप यहाँ पे अगर फिट करें इट्स 190 और माइनस करें कॉग्स कितना था, तो कितना आंसर आएगा 1,05,000, कितना आंसर आएगा 1,05,000 एंड दिस इज योर जीपी, दिस इज योर जीपी। इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिंग का बना के दिखाऊं प्रूव हो जाएगा, आपका जीपी कितना आएगा 1,05,000। तो आपको बता दिया अभी के लिए मैंने, नेट सेल माइनस कॉग्स। नई चीज क्या सीखी, नेट सेल्स पता था, एडजस्टेड परचेज सीखा, सर मैं एक चीज समझा, एडजस्टेड परचेज और कॉग्स में एक चीज का फर्क है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो तो क्या बन जाता है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। और मीनिंग, मीनिंग क्या है, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी लागत क्या है, उसकी कॉस्ट, ये नहीं टोटल स्टॉक कितना दुकान पे ना, जो बेच रहे हैं, तो जो बिक गया उसकी कॉस्ट क्या थी, और सेल्स का आपको पता ही, और बीच की सेल्स और कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है दैट्स द प्रॉफिट। आइएगा थर्ड बी, मांगा क्या जल्दी बोलो, कॉस्ट ऑफ, एंड क्या मांगा, अब आप उसी लाइन पे चलिएगा मेरे साथ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुरू करिए थर्ड बी। आइएगा जल्दी, पहले तो जब भी पूछा जाए कैलकुलेट लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, तो फॉर्मूला जाते ही लिखना है ऐसे इन द सेंटेंस, फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉग्स का फॉर्मूला जी, COGS। शुरू करें। ओपनिंग स्टॉक टॉप पे दिया हुआ कितना, 32,000 प्लस आपने परचेजेस देखी, ये बैठी है। परचेज रिटर्न है क्या, देख लो पहले। नहीं है तो फिर ये आ जाएगा कितना, 280, 2,80,000 प्लस डायरेक्ट खर्चे। अगर मैं देखूं, खुद ही बोल रहा है क्या नाम, डायरेक्ट कितने बोल रहा है, 20, तो ऐसे ही आ जाएगा, अपने को कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा। माइनस क्लोजिंग, ये बैठा है कितना, 50। ये जरूर गलत ना हो जाए, -50। बताइए कर करा के, 280 तो भी तो 282, 282, 2,82,000 आपने मुझे बताया, इट्स योर कॉस्ट। भैया रखिएगा, ये आपकी कॉस्ट है। बट हमें क्वेश्चन में एक अगला वर्ड चाहिए, वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर नेट सेल्स में गड़बड़ ना करना, सेल्स दी हुई है 4 लाख और 8,000 क्या दी हुई है, रिटर्न्स, माइनस करके अब शो करना पड़ेगा। वैसे आप यहां दिखा देते हैं, 4 लाख माइनस क्या थी, 8, और माइनस कॉग्स क्या था आपका, 282। तो ये रह जाएगा, नेट सेल्स कितना रह जाएगा, 392 -282, कितना आया जीजीपी, दिस इज जीपी। समझ आया। छोटे क्वेश्चनों में ये बड़े मशहूर हैं। 110 ये जीपी, चेक कर लीजिए, 282 और क्या, 110। इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग क्या, कॉग्स, सर आते डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट क्यों आएंगे, डन। नेक्स्ट आइए फोर्थ। अब थोड़ी गेम में आइएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएंगे, पांचवें के बाद तो ज्यादा चेंज हो जाएंगे। पहले फोर्थ देखिए, कैलकुलेट क्या मांगा है, जीपी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या है। परचेज दी हुई है, रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, तो मतलब ये तो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। कैरेज इनवर्ड कौन सा खर्चा है, डी, अपना कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह का। आउटवर्ड से कोई मतलब नहीं, वेजेस आएगा। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड कर दिए, कितने के, जल्दी बोलो, 6 लाख के। जीपी बताना है। अब मैं कहूंगा पहली बात तो आप कॉस्ट का पहले टोटल निकाल लीजिए, फिर उस कॉस्ट का आप कितना कर लेंगे, 3/4, फिर कंपेयर कर लेंगे। लागत 3/4 गुड्स की इतनी बनती है, और 3/4 गुड्स कितने के बिकते हैं, 6 लाख, तो डिफरेंस आ जाएगा, इट्स अ प्रॉफिट। तो पहले नॉर्मली आप क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, कॉस्ट लिखिए, थर्ड नहीं फोर्थ है, लिखिए फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फॉर्मूला लगाइएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी बताइएगा, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है देखो, नहीं सर, परचेजेस है बट वो लेस करके दिखाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। 680 ऐसे दिखा देता हूं, माइनस क्या, 30, प्लस चलो, प्लस में दो थे शायद, कैरेज इनवर्ड था 20 का और वेजीज था 50 का, मतलब 20 + 50। अब आप पूरा दिखा के चलेंगे, 20 + 50 और माइनस क्लोजिंग था क्या क्वेश्चन, क्लोजिंग भी नहीं है, चेक करिएगा, चेक करिए, डन है ही नहीं फिर तो, आ जाइए। तो इसी का कर लीजिए, 680 -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 प्लस ये कितना हो गया रजे, कितना हो गया टोटल, ये तो बस टोटल आ गई ना, गड़बड़ ना करना। मुझे सिर्फ कितनी चाहिए, 3/4, 720 का 3/4 कितना बनता है, करिए।
यहाँ पे वर्ड क्या चलता है, प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 720 का 3/4 किसने करा हो, कटिंग करके, बिल्कुल सही कह रहे हो, 540। कटिंग करके कितना बनता है, 540। बट आपको नीचे लिखवाया था 3/4 गुड्स। 3/4 गुड्स कितने के बिके, जल्दी बोलिएगा, 6 लाख। यहाँ दिया हुआ है, पढ़िए। 3/4 गुड्स आर सोल्ड, बिल्कुल सही, 6 लाख। तो आप बता सकते हैं वही बात आ गया, जीपी। फॉर्मूला तो वही रहेगा जी, नेट सेल माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स आई थी आपकी कितने की थी, 6 लाख, माइनस कॉस्ट क्या थी प्रोपोर्शनेट 540, कर करा के कितना आ गया, 60। तो इसलिए कहा कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि इस तरीके से करना था। कुछ क्या दिमाग लगाते हैं कि अगर 3/4 माल 6 लाख का बिक रहा है तो टोटल सामान कितने का बिकेगा, फिर वो गलत आ जाएगा, उससे आंसर 80,000 के करीब आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका फायदा नहीं है। तो याद रखिए कैसे किया हमने, पहले नॉर्मली कॉस्ट निकाली, वो 100% आ गई, उसमें 3/4 माल बिका तो बस 3/4 की लागत निकाल लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ 100 रुपए कॉस्ट है 5 मार्केट की, मैं लेकर आया, अब 5 तो नहीं बिके, तो बिके 3 है, तो अब 3 की कॉस्ट बता दो, 5 मार्केट कॉस्ट 100 है, 3 कितनी होगी, 60 रुपए। तो वही चीज यहाँ पे है। आप सेल को ना चेंज करिए, सेल चेंज नहीं हो सकती, कॉस्ट तो फिक्स होती है। सेल तो किसी कस्टमर को हम ज्यादा लगा सकते हैं, किसी कस्टमर से कम पैसे ले सकते हैं, पर कॉस्ट तो मेरी सेम रहेगी। तो कॉस्ट का मैंने 3/4 किया, इट्स अ 540। सेल्स मेरी पता थी 6 लाख, एंड डिफरेंस इज माई जीपी। देख लीजिए, डन है। नेक्स्ट आइए, अगली वैरायटी आप तैयार करेंगे, जल्दी करिए। कैलकुलेट क्या मांगा है, जल्दी बोलो, एंड क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शुरू हो जाइए। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, बड़ी बढ़िया चीज दी हुई है, पढ़ो क्या, इक्वेशन मेथड थोड़ा चलेगा यहाँ पे। पहले पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न भी है, जीपी भी है। तो ये कैसे इकट्ठा हो गया, जीपी है और सेल्स भी है। तो दिमाग लगाओ, जीपी और सेल्स है तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट। कॉस्ट के इक्वल रख लो बाकी फॉर्मूला, उससे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो मैं लिखा रहा हूँ दूसरा फॉर्मूला, लिखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, 5A। तो इसको लिखिए, एक एक फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे एक्चुअली ये फॉर्मूला है नहीं, तो इक्वेशन चेंज करी है मैंने। तो इधर क्या आ गया, नेट सेल्स माइनस क्या हो गया, जीपी। सर बात तो एक ही थी, जीपी उठा के इधर आ गया, कॉस्ट वाला इधर, ये मैंने कहा था चलेगा, ऐसे बहुत चलेगा ये। तो इसको एक तरफ लिखते हैं। अब सेल्स मुझे बताइए कितनी थी, सेल्स 16,000, रिटर्न थी 1,000, तो नेट सेल्स क्या हुई दिखा सकते हो, 15,000, माइनस जीपी कितना दिया हुआ है, 6,000। 15 - 6 करके आप लोगों का शिवम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया कितना, 9,000। यहां तो देखिए पहले कैसे लिंक बनाया, पहले देखिए। कोई क्रैमिंग नहीं है सर, जहां हमारी घुमा लीजिए भाई, एक लाइन याद कर लो, कोई लाइन, कि जीपी इज इक्वल टू है नेट सेल माइनस कॉस्ट, या कॉस्ट याद कर लो नेट सेल माइनस जीपी, जैसे आपको तो कोई बत्ती है जैसे चीज लगता है। डन, आगे चलूं। बट अगला फॉर्मूला था, सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ क्या, गुड सोल्ड। अब ये तो आ ही गया, इसके बराबर लगाइए अगला फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार देख लीजिए फटाफट, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यूज अपने को पता है कितना है, 9,000। ओपनिंग स्टॉक तुझे पता है कितना दिया हुआ है, 5,000, जो पता है वो तो फिट कर दें। प्लस परचेजेस तुझे दिया हुआ है 10, और माइनस कर ले ये 10,000 माइनस 900 कर कितना आ जाएगा, 9100। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कोई हो चेक करो, कैरेज इनवर्ड है कितने का, 1,000 रुपए का, मिक्सअप इंफॉर्मेशन है। और माइनस क्या नहीं है, कोई एक्स फिगर लेने की जरूरत नहीं है, उसी को क्या भर लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट मैथमेटिकली करके, तो यहाँ पे 9,000 इक्वल्स टू 5 6 15 100 माइनस, इधर क्या चल रहा है अपने पास गगन, क्लोजिंग स्टॉक। मैथमेटिकली इधर जाके
क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 15,100 माइनस क्या हो जाएगा 9,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इसके इक्वल आ गया जी 6,100। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आने वाले हैं। ये छोटे क्वेश्चन से मैं कह रहा था उस दिन आपको कि आज का टारगेट हमारा यही था, छोटे छोटे दिन चलेंगे और सारे मैं अनसोल्ड ही करा रहा हूं आपको। इलस्ट्रेशन आप खुद देख पाए, सॉल्व होती है तो जल्दी हो जाएंगी, पर अनसोल्ड है। देख लीजिए 5A है, कोई डाउट है बताइए। डन है। नेक्स्ट आइए 5B, जल्दी करिए। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, अब आप निकालिए खुद। इसमें एक नई चीज है, बस वो देखने वाली बात है। हाँ, इसमें क्रॉस लॉस दिया होगा। सोचिएगा, ट्राई करो, देखते हैं क्या बात बनती है, फिर मैं तो कराऊंगा कराऊंगा। एक बार आप ट्राई करिए, इसके बाद जो शुरू होने वाले हैं वो परसेंटेज वाले हैं, उसमें थोड़ा अलग गेम है। 6 के बाद अलग गेम है, 3-4 क्वेश्चन। ये लास्ट राइट है अभी तक इस क्वेश्चन की। जल्दी देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये 5B। अब समझो, वैसे जो माने आपने कहा था वो भी चीज अच्छी है। वो क्या था मुझे बताइएगा, कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था जो मैंने पीछे लिखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी नेट सेल्स, नहीं 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 नहीं, मैंने ये लिखा था ना, आप ये भी लगा सकती हैं, नॉट वरी। क्योंकि नेट सेल्स क्या है पहले ये बताओ। 360 - 5, 360 - 5, 355 इज योर नेट सेल्स। यहां माइनस, यहां ये कह रहे थे मान्या -20,000, ये कह रहे थे अपूर्व। ऐसे चला देते हैं, प्रॉफिट लिखना था वहां पे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस होना तो अकाउंट की नेचर है। प्रॉफिट होता पॉजिटिवली देते, लॉस है तो मैंने नेगेटिव कर दिया। अगर यहाँ पे 355 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। तो पहली बात तो 375 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वरना अदरवाइज इसका और लिख लीजिए नीचे, कभी काम आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू, पेपर में लिखा ना, नेट सेल प्लस, प्लस लिख दो बस जी, ग्रॉस लॉस, खत्म बात। सीधे प्लस कर दो, फिर माइनस क्या दिखाएंगे अपन, सीधे प्लस कर दो। 355 + 20 तब भी आ जाएगा, अपने को क्या दिक्कत, तभी कॉस्ट आ जाएगा आपका। 355 + 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 375। अब ये आ गया, ये रहा 375। अगला स्टेप लगाइएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सही जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना था, 38,000। वैसे हमें सामने ये भी फिट कर लेना चाहिए, ये कितना आया था 375। 38,000 प्लस परचेजेस में दक्ष 340 -4 करके 3 लाख, 3,36,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में तो एक ही है भाई 26, माइनस क्लोथिंग स्टॉक में तो है ही नहीं भाई, तो निकालना है। तो ये 375 आ जाएगा। हाँ जी, इन सबका टोटल बन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 लाख। और माइनस में साथ में क्या चल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर आप लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 25। कोई 375 है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 25,000। समझिएगा, ये लॉस वाला क्वेश्चन है, ग्रॉस लॉस 5A। डन है। नेक्स्ट आइए, लो जी 6A। इसका यहां तक तो ठीक रहेगा, अगला भी ठीक रहेगा। कैलकुलेट क्या मांगा है जल्दी बोलो, जीपी। एंड क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चा इंफॉर्मेशन क्या है, जस्ट ये इंफॉर्मेशन आपके पास, जस्ट ये एक छोटा सा बॉक्स। आप कहते हैं क्या है, अब सुनना, खासियत क्या है। सर नेट सेल दिया हुआ है,
जीपी 40% किस पे है, तो फिर सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या खास बात है। तो अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, जब परसेंटेज बिल्कुल ठीक मिलेगी। ऊपर भी क्या दिया हुआ है अपना आयुष, सेल परसेंटेज भी किस पे, सेल्स पे, तो कोई किंतु परंतु नहीं बनता। अब सुनिएगा, तो अब लिखाइएगा 6A, पहले पर्टिकुलर्स लिख लीजिए क्या था। नेट सेल्स था 8 लाख, और उन्होंने अपने को जीपी कहा है 40% ऑन सेल्स, नहीं रजे 40% है सेल्स पे, तो 8 लाख का 40%, तो अब लिख सकते हैं जीपी, जीपी अगर 8 लाख है उसका 40%, इट्स 320, 3,20,000। जीपी तो वैसे आपका सर औरली है, बट भाई साहब ने अपने से क्या मांगा, जल्दी बोलिएगा, कॉस्ट ऑफ क्या मांगे, और इसका फॉर्मूला शॉर्टकट आप जानते हैं जो मेन चलता है +2 में आपके यहाँ पे, नेट सेल माइनस क्या, जीपी। तो याद कर लो, सेल्स और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट है, सिंपल। तो नेट सेल्स आपका क्या था, 8 लाख, अगर उसमें से प्रॉफिट उड़ा दूं 320, तो 480 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पेपर में बड़ा रिपीट होता है 3 नंबर में, देख लो एक बार, ये आता ही आता है। नेट सेल्स और जीपी दिया होता है, उससे जीपी पूछ लेते हैं, और उसी से क्या पूछ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर खासियत क्या है इसमें, तो सिंपल था, 8 लाख का 40 क्या 320 आ गया, उसी 8 लाख में 320 माइनस किया तो क्या आ गया अपने पास, कॉस्ट आ गया। अब इसी का बी देखिए, कैलकुलेट, फिर वही जीपी, फिर वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर नेट सेल्स फिर वही जीपी 33 1/3 ऑन सेल्स। तो सिंपल भाषा में ज्यादा चक्करों में ना पड़िएगा, 1/3 ऑन सेल्स। अभी बोलते हैं 33 मतलब 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जो मैथ में करते थे आप लोग, 3 × 30 99 + 100/3, नो नीड, कुछ करने की जरूरत नहीं। 33 का मतलब सिंपल भाषा में जाती लिखा करो, लिखो पहले, लिखिए पहले, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, नेट सेल्स 12 लाख, जीपी 33 1/3 ऑन किस पे, सेल्स, आप मीन्स लिख सकते हैं 1/3 ऑन किस पे, सेल्स, ऐसे लिख देना, टाइम बच जाएगा। 33 कितना होता है, 100 का 1/3, 100 का तीसरा हिस्सा 33, और इसको आप 33.33% भी लिखते हैं तब भी मीनिंग क्या था, सेम, बराबर सीधा 1/3 बोल रहे हैं। अब जीपी बताइए 12 लाख का आप कितना मांग रहे हैं, 1/3, बिल्कुल सही, ये आ गया आपका जीपी। बट क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, नेट सेल्स माइनस जीपी। तो मैं चेक कराऊंगा अगले क्वेश्चन में जाके एक चीज, नेट सेल्स क्या थी 12 लाख, जीपी क्या था, तो कॉस्ट कितना आ गया सर, ये बताइएगा, कॉस्ट कितना आ गया, इट्स 8 लाख, डन। अब दिक्कत आने वाली है आपके लिए, करो ट्राई 7th, फिर देखते हैं क्या खासियत मिलती है। हाँ तभी कह रहा हूँ, ट्राई करो, अगर बनती है बात, कुछ फर्क लगता है आपको तो फायदा है, वरना फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। जल्दी जल्दी कर भाई, जल्दी कर। कैलकुलेट क्या मांगा है, जीपी, एंड क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, करिए जल्दी। सर एक जैसे इसमें आपने 1/3 ले लिया ये, हाँ सर फिर मैथमेटिकली तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि अगर हम 30 वो लेंगे, अगर हम 100/3 लेंगे तो आंसर कुछ डिफरेंट आएगा ना, 100/3 सर, लेकिन फिर इसमें भी तो होना चाहिए ना, किस में होना चाहिए, परसेंटेज करके देख ले, 33 1/3% है जाके, 100/3 अगर बोल रहा है तो नीचे 100 हो गया, वो 100/300 नहीं, 100/300, 100/300 1/3। आपके वाली बात पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज वो क्या बन गया 100/3, आगे परसेंट भी तो है, तो ये परसेंट के नीचे जब अब 100 लगाओगे, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये 100 कितना हो जाएगा, तो कटिंग करके अब डायरेक्ट बोल दिया 1/3। कारण क्यों, उसको आप लिखेंगे इतना करेंगे जरूरत ही नहीं है, सीधा 1/3 करिए शॉर्टकट। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, पढ़ो, मीन्स 1/3 ऑन सेल्स, खत्म। फिर टीचर भी कहेगा कहाँ से 1/3 आ गया, दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज गो फॉर दैट फॉर्मूला, अगर आपने ऐसे जाना है तो ये भी ठीक है, दोनों करिए। लो सर 7th,
अपना अपना ट्राई करिए जल्दी प्लीज, जल्दी करिए फास्ट। 7 नहीं, जरूरत ही नहीं, इसका भी शॉर्टकट है। सुनिए, गड़बड़ क्या है क्वेश्चन में सर, नेट सेल्स दिया हुआ सर, पहले भी था। जीपी मैं सर पहले भी था 20% ऑन किस पे, पर मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ तो कॉस्ट है ही नहीं। अब ये चीज है जी, मैं देखो अमाउंट को तो चेंज करने से रहा, रेट तो अमाउंट तो चेंज हो नहीं सकती। जो अमाउंट आपने मुझे दे दी 10 लाख 8 लाख 7 लाख, वो सेल्स है। इससे बिना किसी इंफॉर्मेशन के मैं जीपी तो छोड़िए, कॉस्ट भी नहीं बता सकता, बट मैं परसेंटेज को क्या कर सकता हूँ गगन, चेंज। वो कैसे, अब सुनना पहली बात तो, ये फर्क क्या होता है ऑन कॉस्ट। अभी तक तो सर ऑन सेल बोल रहे थे आप, पहले एक एग्जांपल सेट कर लीजिए माइंड में, एक छोटी सी एग्जांपल है, फिर आपको बताता हूँ। लिखिएगा, लिखिए, मान लीजिए एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 100, एक छोटी सी एग्जांपल है, उसकी सेलिंग प्राइस है 120। कितनी है, 120, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। 100 रुपए का पेन है, उसकी सेलिंग प्राइस है 120, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ जल्दी बोलिएगा। सबको क्लियर है, डन। अब यहां आके दो दुकानदार हैं, एक है मान लीजिए ए और एक है बी। दोनों जब इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये कहता 20 कमाए, ये कहता हाँ जी 20 कमाए। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा क्लियरिटी इन माइंड्स के लिए। ये कहता हाँ जी 20 कमाए, मैं क्या परसेंटेज निकालनी है तो नीचे इंटू 100 करना पड़ेगा, कहता हाँ जी इंटू 100 करना पड़ेगा। बट ये पर्सन ए जो प्रॉफिट निकालता है गगन, ये निकालता है कॉस्ट के हिसाब से। एक पेन लेकर कितने का आया था, 100 रुपए का, कि 20 कमाए 100 रुपए के पीछे। जो ये बी है, ये अपनी अजम्पशन फॉलो करता है किसके ऊपर, सेल्स। ये कहता है 20 कमाए कितने का, पेन बेच के 120। दोनों को जब सॉल्व करोगे ये भाई साहब आ जाएंगे 20%, और इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16.67%। अब मान लो दोनों पड़ोसी हैं, जब बाहर निकल के आपस में बात करेंगे, हाँ भी तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, कहता है यार बढ़िया 20% कमाते हैं। दूसरा बात करेगा मैं तो यार 16% ही कमाता हूँ, जबकि दोनों कमाते सेम। वही 100 वाला पेन 120 का बेच के 20-20 रुपए कमा रहे हैं, बट बोलने का अंतर है। अगर मैं इसको थोड़ा लिखूं, 20%, अभी लिखवाता हूं, ऑन कॉस्ट का मतलब मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं 1/5 परसेंटेज, क्योंकि 20% को अगर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/100। 20/100 की जब कटिंग करेंगे तो शॉर्टकट में क्या बन जाएगा, 20/100, तो कटिंग करके 1/5। इधर वाले को अगर मैं लिखूं 16.67 ऑन किस पे है, सेल्स परसेंटेज है, तो ये 16.67 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 100, और ये बन जाता है 1/6। ये ऑन किस पे, ये किस पे, सेल। तो हमने यहां से आके एक फंडा लिया, क्योंकि प्रॉफिट तो हर जगह सेम ही होगा ना सर। ये थोड़ा कि प्रॉफिट आज निकाल रहे हो कुछ और है तो कल वो सेल पे निकालोगे कुछ और आएगा, नहीं, प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। फिर सर रेट से कैसे खेला जाए, तो सही देखिएगा, यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/6। अगर बेसिक फंडा बनाऊं, पहले क्या आती है कॉस्ट, फिर क्या आती है, तो हमने रेट बना लिया। अगर कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाना है, अगर कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाना है तो आपको कुछ शेयर क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर सेल से बैक आना है किसकी तरफ, कॉस्ट की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि आप प्रॉफिट की बात कर रही हैं। प्रॉफिट तो तभी होगा अगर सेल कॉस्ट से ज्यादा होगी। एड लेस क्या करना है सर, सिंपल भाषा में जो भी ऊपर क्या होगा, न्यूमिनेटर। अभी आपने अभी मेरे साथ क्वेश्चन में क्या कहा, जल्दी बोलो। 1/5 किसका, 1/5 किसका, जल्दी बोलो, कॉस्ट का। मुझे किस पे जाना है, सेल्स पे। कॉस्ट से कहां जाना है, जल्दी बोलो, आगे जाना है। कॉमन सेंस, तो न्यूमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, ऐड। न्यूमिनेटर क्या था, 1, तो 1/6, तो सेल्स का 1/6 कर दो। अगर ऐसा नहीं करना, और तरीका भी है। 20% को आप कैसे बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए, 20/100। आप इसी को आगे ले जाइए, 20 तो बी 1/6, वो आपकी इच्छा है। 20/120 करना है, 1/6। मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ 1/5 है, 1/4 हो गया, 1/5 है, 1/6 हो गया। बच्चा कहता पता नहीं, सिर्फ वन ही एड लेस करते हो। कारण कहीं पूछ रहे ना टीचरों से कि वन ही क्यों करते हैं, जितना मर्जी बोल दो। मैं कई बार पेपर में एग्जाम्पल लाइव ले जाता हूँ टीचरों के सामने। मैं क्या, मान लीजिए प्रॉफिट है 2/9 ऑफ कॉस्ट,
2/9। अब वहां टीचर फंस जाता है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं। मगर सुनने वाली बात क्या है, आप कंसेप्ट करेंगे। 2/9 अगर कॉस का बोल रहा हूँ तो सेल का क्या होगा, 2/11। क्या रॉकेट साइंस थी, आप तो फॉर्मूला जानते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऐड या, वो डिपेंड होगा क्वेश्चन की जाना कहां से कहां है। कॉस्ट से सेल्स आना है तो ऐड होगा, सेल से कॉस्ट आना है तो माइनस। सीधा फंडा है जी अपना। अब इसको ऐसे नहीं कटिंग करनी तो ऐसे चल पड़ो, ये लो कि सर मैं नहीं कटिंग करना चाहता, ना कर फिर। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अभी चेक कराऊंगा आपको मैं कि मेरा क्वेश्चन सही है कैसे। ये वाले पे चेक कराता हूँ, ये वाले पे 40% किस पे था, जल्दी बोल। अब तो खुद बोलना, 40% किस पे है आयुष, सेल्स पे ना। चलो यहाँ तो सेल्स ही गिवन थी, छोड़िए, यहाँ सेल्स गिवन थी। अगर इसको मैं थोड़ा स्पेस देख रहा हूँ, बैक आऊं, बैक मुझे किस पे आना पड़ेगा, कॉस पे आने के लिए मुझे न्यूमिनेटर क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोल, माइनस। तो 40 बाय कितना हो जाएगा, जल्दी बोल, 60। 40/60। अब तुझे सॉल्व कराता हूं। इस क्वेश्चन में तेरी कॉस्ट क्या आई थी, जल्दी बोल, 480। 480 का कॉपी पे सॉल्व करके मुझे बताइए 40/60 कितना होता है, करो चलो। 2 बाय कितना हुआ, 3। कटिंग करेंगे कितना आ गया, 160। 160 इंटू 2 कितने होते हैं, सेम आएगा सर, जहां मर्जी घूम लीजिए। मीन्स न्यूमेरिक सेंस में याद रखिएगा, परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में लिखो, फ्रैक्शन में लिखना है फ्रैक्शन में लिखो, बट बेस इज दैट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड होगा या लेस होगा, बस सीधी बात, क्रक्स ये है। और उसका भी क्रक्स क्या है आपको दिखा दिया। ये किससे सिद्धांत लिया गया, बेस आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल ड्रॉ कर दी 20 रुपए वाली। कमा दोनों बंदे 20 रहे हैं, कमा दोनों बंदे सोचो 3,20,000 रहे हैं, पर बोल अलग रहे हैं। कोई बोल रहा है 40% कॉस्ट का, कोई बोल रहा है 40% सेल्स का, पर मैच कर नहीं रहा किसी का। तो इस वजह से गलत बोल रहे हैं, कारण दोनों ठीक हैं, दोनों इन रुपीज ठीक हैं, पर दोनों इन परसेंटेज रॉन्ग बोल रहे हैं। जैसे हम एक आम बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार उसने कहा जी मैं क्या कितने परसेंट है, कहता जी मेरे 80% है। आप कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है। अब 80% का मतलब मैं तो यही जानता हूँ कि 100 नंबर का पेपर है, आपके कितने आए होंगे। अब मुझे क्या पता, वो कहता जी मैं तो 50 का करके आया था, उसमें चली आ गई, है तो साढ़े 20% है। वो अपनी जगह सोच रहा है कि 80% आ गई, मैं कैसे कहता पकड़ के 50 का आए थे। अब परसेंटेज निकाल के देख लो, 40/50 × 100, इसको सॉल्व कर दो ये भी, पर ज्यादा तब पता चलेगा, उसे पूछूंगा। अब फर्स्ट इंस्टांस में तो मैंने यही सोचा कि लेमैन क्या करता है, 100 में से 80 बोलता है। वो कहता मैं तो 80 का अटेम्प्ट ही नहीं करा, मैं तो 100 का अटेम्प्ट करा ही नहीं। अब तो 50 का करा, उसमें चली आ गई, सिंपल। तो ये डिपेंड करता है आप क्या सोचकर बात कर रहे हैं, ऑन कॉस्ट या ऑन क्या, सेल। और इसके बिहाइंड कोई टारगेट नहीं है। हाँ बस एक चीज रखिएगा, पहले कॉस्ट आती है फिर क्या आती है, सेल। हाँ कॉस्ट से सेल से जाएंगे, आगे जाएंगे, प्रॉफिट की बात चल रही है तो न्यूमिनेटर ऐड होगा, बैक आएंगे तो क्या होगा, लेस। अब आइए मेरे क्वेश्चन पे। यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने एग्जांपल ही सेट की थी, इसको लिख देते हैं एग्जांपल। आप भी लिख लीजिएगा एग्जांपल। इसके बाद अपना क्वेश्चन कौन सा चल रहा था, 7। 7 में नेट सेल्स दी हुई 9 लाख, लिखिए, लिखिए। 7th में नेट सेल्स दी हुई है कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा, 9 लाख। और जीपी दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। तो आपा तो सारा कुछ साइड पे रखा, पहले तो जीपी को ले लिया। हाँ जी, 20% को खोल लिया, कितना बनता है 20/100 कॉस्ट। तो मैंने तो यही लिखा, इट मींस, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हैं, इट मींस या देयरफॉर करके जो लिखना है आपने, ऑन सेल्स इक्वल्स टू 20/120। कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं, टीचर टिक करेगा, सिंपल। देयरफॉर इट मींस ऑन सेल्स 20/120। अब कटिंग करनी है, कटिंग कर 1/5 तो 1/6। हाँ जी बोलिए, कौन सा जी, कर सकते हैं जी, मैथमेटिकली करिए सब हो जाएगा। प्रो लेंदी है, लेंदी है। इजी में इसमें है तो क्या, इसमें इजी में लगा के आपको लग रहा है ना, अब कर लो, 2 दिन में उसी पे आओगी। कारण क्यों, उतना बड़ा आप बनाएंगे, इसे चलो बड़ा शॉर्टकट था, रेट को चेंज कर देते हैं। चेंज भी क्या करना है, बढ़ाना है घटाना है, क्या चीज है, वो वाला फॉर्मूला जो आपने बताया, जो लंबा है वो आगे तो नहीं आएगा ना, है नहीं वो तो क्या चीज है, आपको लगता है कि बनाना है तो बना लीजिए, कॉस्ट लेके गलत तो कोई नहीं करेगा।
वो ज्यादा लेंदी है, पर आपकी जो बुक्स हैं, 2 मिनट अर्षित, जो आपकी जो बुक्स हैं वो ये फॉलो करती हैं। वो इतना बड़ा क्यों बनाएंगे मुझे बताइए। जब कोई आपको ये मुझे कहिए लॉजिक समझ ना आए तो बात बने। लॉजिक आपके सामने, मैंने तो विद एग्जांपल तक प्रूव करा, वरना कोई एग्जांपल भी नहीं बताता। वरना मैं सीधा बताता कि 20/120 तो आपको क्रैमिंग करनी पड़ती। अब क्रैमिंग यहाँ पे सामने है कि रेट किसी का 1/5 है, किसी का 1/6 है, और आपके सामने रहा ये देखो 1/5 1/6, जबकि फर्क कुछ भी, वही 20 रुपए कमाने हैं। बट लॉजिक इज दैट कॉस्ट और सेल के बीच में अंतर तो है ही, तभी तो आप जीपी की बात कर रही है। अब जीपी को कॉस्ट के ऊपर रखेंगी तो कुछ और आंसर आएगा, सेल्स के ऊपर रखेंगे कुछ और आंसर आएगा। तो दैट्स वाई हमने ये प्रूव किया कि 20 बाय हम कॉस्ट है। अब मैं देखो सेल्स को तो चेंज कर नहीं सकता ना, इसको तो कैसे चेंज करूंगी, इसके अंदर क्या है मुझे क्या पता। तो एक काम कर सकता हूँ, इस 20 से खेल सकता हूँ। 20/100 ऑन कॉस्ट है, जाना किस पे है, तो सेल तो वैसे ही बड़ी होगी, तो उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड हुआ होगा, तो 20/100। दैट्स इट। तो मैंने इसको बराबर रखा, और इससे आएगा क्या पहले ये नोट करना, जीपी। तो 9 लाख का रेट आ गया 20/120। आप कटिंग करेंगे 6 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा जी 150। समझो बात को, अभी चेक भी कराऊंगा, रुक जाओ पहले, अभी चेक कराऊंगा। जीपी आ गया 150, और अभी भी नहीं रुका, उसने आपसे मांगा क्या था, लिखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस जीपी, और नेट सेल्स था आपका 9 लाख, माइनस जीपी था 1,50,000, तो 7.5 लाख रुपए का आपका मान्या क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ क्या आ गया, गुड सोल्ड। अब प्रूफ भी कर ले, चेक भी कर ले रफली, यानी रफली चेक कर ले। तूने मुझे फर्स्ट लाइन पे प्रूफ करने के लिए क्या कहा था, जीपी 20% है किसका, कॉस्ट का ना। और तेरे क्वेश्चन में अभी कॉस्ट आई है, चेक कर सकते हो आप लोग कि मेरा क्वेश्चन गलत है सही है। कितनी कॉस्ट आई है, 7.5। अगर मैं इस 7.5 का 20% करता हूं तो कितना आएगा जीपी, जल्दी बोलो। तो मैंने भी जीपी कितना निकाला था, तो ठीक ही तो है फिर, 1 मिनट में हो जाएगा। वरना सोचेंगी एक्स वाई लेंगे, क्या जरूरत है। अगर करना है तो मर्जी आपकी है, अदरवाइज इज प्रूफ ऑल्सो। प्रूफ ना हो, मैच ना हो, तो आप मुझे कहिए तो मैच हो रहा है, पूरा अच्छे से मैच हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल जी, जैसे मर्जी चेक करिए। अब आपकी ये कॉस्ट थी, ये आपका जीपी है, दोनों ऐड कर दो सेल बन गई। जैसे मर्जी घुमा लो, तो इक्वेशन है, जैसे मर्जी कर लीजिए। अब नेक्स्ट आइए, 8th क्वेश्चन, जल्दी 8th क्वेश्चन पे आइए फास्ट, 8th क्वेश्चन पे आइए। ये रहा, असरटेन द वैल्यू ऑफ क्या मांगा, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है, कितने जल्दी बोलो, वो भी किस पे, वे तो दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, सेल्स तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, कॉग्स आ जाएगा, कॉग्स फिट करके क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। करो शुरू, करो शुरू, अपने अकॉर्डिंग करो, करा हुआ आपने, जल्दी कैलकुलेट करना, निकालना, हाँ जी बोलिए। ये रहा, असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसने मांगा है, तो पहले मुझे लगता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल माइनस जीपी, जीपी दिया हुआ है जी 40% ऑफ सेल्स, सेल्स का कैलकुलेट कर लीजिए, 1560 का 40, करिए जल्दी, 8 नंबर। पहला पॉइंट तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहिए, नेट सेल माइनस जीपी, और मुझे लगता है नेट सेल दिया हुआ है 1560, 1560 का जीपी था 40%, 15,60,000 का 40%, 624, 1560 में 624 माइनस किए 936, ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ क्या, गुड सोल्ड। अब वही पुराना क्वेश्चन आ गया था, चलो रिपीट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इक्वल रख लीजिए किसके, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है कितने पे? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 936। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 120, प्लस परचेजेस दिया हुआ है 930। कोई रिटर्न्स का वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, तो वहीं पे क्या फिट कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक करिए शुरू। आप इधर अगर टोटल करेंगे तो ये तो आ रहा है 936, ये 930 और एक 20 कितने होते हैं? 1050 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 1,14,000। डन सर। चेक कर लीजिएगा, वही पुराना था, मतलब काम नहीं आया वो रेशो वाला काम, अभी आने वाला है, तो ये चीज एक बार देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, कोई डाउट है बताइए। डन। लो 9 बना के देखिए जल्दी। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। जल्दी करिए सर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, बट दिया क्या हुआ है? जीपी 30 किस पे? तो सेल को तो चेंज कर नहीं सकता, रेट को चेंज कर दूं? 30/130, सिंपल। 30/130, कोई अपने कॉस्ट पे है, हम लोग सेल्स पे जाना है, आगे जाना है, तो 30/130। तो लिखिएगा 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन, आपको जीपी दिया हुआ है 30% ऑन किस पे? कॉस्ट। सो ऑन सेल्स इक्वल्स टू 30/130। तो आप लिख सकते हैं, आपको नेट सेल्स, मतलब सेल्स ही दी है, नेट सेल्स पे की बात है। सेल्स कितनी दी हुई है? 19,50,000। हाँ जी शायद 1950 का जब ये करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 13 के टेबल पे 1950/13 करूं तो 150, मतलब यहाँ पे 150 आ रहा है कटिंग करके, 150 इंटू 3 कर रहे हैं तो इट्स अ 450, 4.5 लाख। ये आपका मानना क्या आ गया? जीपी। और अगला स्टेप आज बढ़ गया, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ, उसका फॉर्मूला तो आज भी वही है, सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स कितना है? 1950, जीपी है 450, तो ये माइनस करके कितना आ गया? जल्दी बोलिएगा। 15 लाख। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, यहां तक अगर हो गया हो। क्रॉस चेक कराता हूँ, सही भी आया है। अभी आप जीपी मुझे क्वेश्चन में किसका बोल रहे थे युष? कॉस्ट का। 30 ना, ये मेरी कॉस्ट ही तो आई है। 15 लाख का भी 30 कितना होता है? 15 लाख का 30 4.5, और हमने भी क्या निकाला था? बट ठीक है जो आपने किया डन। अगला पॉइंट में मांगा गया जबकि हमसे क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर वही फॉर्मूला, कॉग्स इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी बोलिएगा। प्लस नेट परचेजेस। ये आपको वर्ड याद होना चाहिए, पेपर में फेमस क्वेश्चन इसका बन जाता है, आता ही आता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा क्वेश्चन में? 480, 4,80,000। प्लस परचेजेस कितना था? 1360। इधर कॉस्ट तो मैंने फिट ही नहीं किया, कॉस्ट कितना है था हमारा? 15 लाख। और माइनस में क्या आया इधर अपना? क्लोजिंग स्टॉक। 15 लाख इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 13,417, 1840, 1840। माइनस में क्या चल रहा है इधर? क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट लाइन में आप इक्वेशन वाइज लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी? 340। डाउट? डन है जी। ये आपका छोटा क्वेश्चन था, इसमें से मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे। अगर मैं कह दूं कि
वो रेशो के ऊपर ज्यादा नहीं थे, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक वाले ज्यादा थे, तो कर लिए। एंड दिस इज द लास्ट, कैलकुलेट नेट सेल मांग रहा है और जीपी मांग रहा है। पर आज इसने जान के क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। अब कहते सर आप तो कह रहे थे कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, तो वापस क्यों आएंगे, आ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, और जीपी किस पे दिया हुआ है। एक और सुन लो, अगर मान लो यहाँ जीपी सिंपल लिखा होता 25%, तब भी आप अज्यूम मानेंगे ऑलवेज ऑन किस पे, सेल्स पे। ये डाउट रह जाता है पेपर में, टीचर ने बोल दिया जीपी 25%, बताया ही नहीं कुछ किस पे, तो आप अजम्पशन मानेंगे टू बी अज्यूम ऑन सेल्स। अब जीपी पर लिख लो क्वेश्चन में 10 नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितने रुपए, 4,50,000, और जीपी कितना दिया हुआ है, 25% ऑन सेल। जब भी ऐसी लाइन आ जाए ना, तो पहला काम तो आप जीपी निकाला करिए। 25% ऑन सेल बोल रहा है, अब बड़ा चक्कर है यार। 25% मतलब 25/100, ये सेल्स का बोल रहा है, ये सेल्स का बोल रहा है। मैं कह रहा हूं हमें किस पे चाहिए, जल्दी बोलिएगा, ऑन कॉस्ट पे। तो बैक आना है बिल्कुल सही, 25 भाई कितना हो जाएगा, 75, 75, तो बिल्कुल सही एक तरह का। तो जीपी अपना, एक मिनट जी, जीपी 4,50,000 का 25/75, तो आप समझ ही रहे हैं, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इट्स अ 150, 1.5 लाख, ये आ गया जीपी। और भाई साहब ने क्वेश्चन में मांगा है अपना जीपी, और क्या मांगा है, सेल। तो आप अब दोबारा लिखिए, नया फॉर्मूला आपके काम आएगा, नेट सेल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। सर फॉर्मूला तो क्या, वही इक्वेशन है, उसको घुमा रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था आपका, टोटल कितना बन गया ये, और अब चेक कर लीजिएगा, 6 लाख का 25% अगर करें 1/4, 1.5 लाख होता है। और आपका भी आंसर कितना आया था, 1.5 लाख आया था। डन है सर। इसके बाद मुझे लगता है कल 11 हो गया था, लाइन वाइज में अगर आप बात करें, 11 हो गया, 12 अपना पेंडिंग है, 12 13 वैसे एक्चुअली एक साथ के हैं, और 14 बड़े में है, 15 अपने पास बड़े में है, और ये लास्ट अपने पास कौन सा है, 16, और 17 तो चलो आइटम्स बतानी है कौन कौन सी हैं। 4-5 क्वेश्चंस आपके स्टिल पेंडिंग है। संडे इज द लास्ट टारगेट ऑफ द क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा विद प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, फिनिश। और दोबारा रिपीट कर दूं, 5 से 12, सुन लीजिए एक मिनट जी, आपके टेस्ट हैं 5, 7, 9 एंड 12, इसी टाइमिंग्स में टेस्ट होंगे जो नॉर्मल का शेड्यूल चलता है, कोई एक्स्ट्रा शेड्यूल नहीं रखा। संडे नेक्स्ट जो आएगा ऑफ आएगा। टाइमिंग्स यही होंगी, 5:30 टू अपना 7, 1.5 घंटे में टेस्ट। पहले हो गए तो पहले जा सकते हैं, 40 नंबर बताए जाएंगे, पे लिखा होगा शीट पे। पहला टेस्ट कैश बुक एंड उसका है अपना सब्सिडरी, दूसरा बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन, तीसरा अपना था डेप्रिसिएशन, फोर्थ है फाइनल काउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। डन। संडे इज द लास्ट क्लास, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा।